वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो आपका चंडीगढ़ का एग्जाम होने वाले हैं। कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं भाई? आपके एनटीटी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आपके पीआरटी के एग्जाम की डेट चेंज हो गई है, जो अभी आपका अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा। एंड आपके टीजीटी का एग्जाम भी होगा, अभी इसके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम की हम यहाँ पे स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड टीजीटी का जो आपका आईसीटी का सिलेबस है वो अभी तक आया नहीं है। जब आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाले होंगे तो उसी के आसपास क्या होगा, रजिस्ट्रेशन डेट जो इन्होंने मेंशन करी है ना, लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट, उसी के आसपास आपका सिलेबस ये लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात थी। एंड सेकंड आपका ये था कि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो आप एमएस ऑफिस को यहाँ पे क्या कर सकते हो, एकदम डिटेलिंग में कर सकते हो। अदरवाइज एक सिंगल क्लासेस में मैंने आपको एमएस ऑफिस करवाया हुआ है। जब मैंने चंडीगढ़ पीजीटी की प्रिपरेशन करवाई थी तो वहां पे मैंने 3 क्लासेस में आपका एमएस ऑफिस कंप्लीट करवाया था, जिसके अंदर मैंने मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया था। वर्ड की एक सिंगल क्लास थी, पावर पॉइंट की एक सिंगल क्लास थी और एक्सेल की एक सिंगल क्लास थी, ठीक है। तो अगर आपको ओवरव्यू लेना है, मेन पॉइंट्स देखने हैं, तो आप वो क्लासेस देख सकते हो। उसके अलावा किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम जो एमएस ऑफिस के टैब है ना, उनको और ज्यादा डिटेलिंग में डिस्कस करें, मतलब कि सिंगल टैब के ऊपर मैं क्लासेस बनाऊं। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, आपको मैं एक सिंगल टैब के ऊपर क्लासेस दे रही हूँ। एंड इनके ऊपर इन टैब में जितने भी आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे उन सब पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एमएस ऑफिस का बेसिक देखा था और फाइल टैब को कंप्लीटली वहां पे हमने किया था। उसके अलावा किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम जो मैं डायरेक्टली आपको एमएस ऑफिस ओपन करके दिखाती हूँ ना, तो उसमें कुछ कम समझ में आता है, तो मैं स्क्रीनशॉट का यूज करूँ। तो इसीलिए इस बार जो एमएस ऑफिस हम कर रहे हैं उसके अंदर मैंने स्क्रीनशॉट का यूज किया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने लगाए हैं। तो इस बार हम एमएस ऑफिस को ओपन ना करके डायरेक्टली उन स्क्रीनशॉट के जरिए क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तीसरी बात क्या थी, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो सेटिंग जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो तब आपको जो सेटिंग मिलती है वो आपकी बाय डिफॉल्ट कहलाती है, ठीक है। एंड जब आप उसको चेंज कर देते हो तो वो आपकी कस्टमाइज्ड हो जाती है। तो बाय डिफॉल्ट जो अपने आप आपको मिलती है वो सेटिंग्स कहलाती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये हो गया भाई, इतनी बातें आपको मैंने बतानी थी। अब चलिए बात करते हैं किसकी, आपके होम टैब की हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड एक बात और थी, हाँ, जो शॉर्टकट कीज है ना, इस बार मैं आपको शॉर्टकट कीज की अलग से क्लास अवेलेबल नहीं करवा रही हूँ। शॉर्टकट की क्लासेस ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, काफी बार बताती हूँ कि आप डायरेक्टली वहां से देख सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज को वहां पे डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जब अभी हमने जो एमएस ऑफिस स्टार्ट किया हुआ है, इसके अंदर मैं साथ साथ आपको शॉर्टकट कीज बताऊंगी। जो भी ऑप्शन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं उस ऑप्शन की क्या शॉर्टकट की है, तो उसको मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे करवाऊंगी। उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम यहाँ पे करेंगे। तो ओवरऑल आपका एमएस ऑफिस अगर बहुत ही वीक है या फिर एमएस ऑफिस आप एकदम बेसिक से देख रहे हो, तो ये आपके लिए बेस्ट क्लासेस है, आप यहाँ से देख सकते हो। या फिर जहां से भी आपको समझ में आता है वहां से देख लीजिए। बुक से समझ में आता है तो बुक से समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी क्लासेस से आपको कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन जिसका समझ में आता है वो समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखो कि होम टैब क्या होता है। अब यहाँ देखो, हमने फाइल टैब कर लिया था, रिबन्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो सेकंड रिबन है वो आपका होम टैब होता है। तो ये आपका यहाँ पे होम टैब है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका क्या है, होम टैब है। अब एक बात और है, क्वेश्चन अगर आपसे आए कि एमएस वर्ड में जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब एक्टिव रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब एक्टिव रहता है। देखो, फर्स्ट टैब हमने डिस्कस किया था फाइल टैब। वो क्या था, आपका पहला टैब था कि भाई यहाँ स्टार्टिंग में ही आपको फाइल टैब देखने को मिल जाता है। अब क्वेश्चन क्या है कि जब आप एमएस ऑफिस को ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट, अब देखो फिर से वही आ रहा है कि बाय डिफॉल्ट का मतलब कि जैसे ही आपने ओपन किया उस टाइम पे आपको कौन सा टैब एक्टिव मिलेगा। तो आपका होम टैब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है। अब एक्टिव है, इसकी पहचान कैसे होती है, तो देखिए बाकी सभी के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रही है, ब्लू आपको कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एक्टिव टैब है उसके ऊपर आपको ब्लू नहीं दिखाई देगा। ये तुम, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एक्टिव है। एंड ये होम टैब से नीचे जितने भी आपके ऑप्शंस हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो होम टैब क्या हो गया, अभी आपका बाय डिफॉल्ट टैब हो गया। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन जाता है।
सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम टैब के अंदर कितनी कमांड ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं कि होम टैब के अंदर कितने कमांड ग्रुप्स होते हैं। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कितने कमांड ग्रुप होते हैं आपके होम टैब के अंदर? टोटल भाई 5 यहाँ पे कमांड ग्रुप होते हैं। एंड होम टैब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ज्यादातर क्वेश्चन ना होम टैब से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे, आप जब हम इसको डिस्कस करेंगे ना डिटेलिंग में, तो आपको अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे हैं या फिर कोई और क्वेश्चंस देखे हैं, कहीं से भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तो आपको खुद लगेगा कि होम टैब से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ देखो, होम टैब आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सब 2 क्वेश्चन हो गए भाई, एक तो होम टैब आपका बाय डिफॉल्ट टैब है, सेकंड यहाँ पे टोटल 5 ग्रुप होते हैं। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये टोटल 5 ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे 4 एंड उनमें से कोई एक ग्रुप नहीं होगा या फिर कोई एक ग्रुप होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको इन ग्रुप्स के नाम याद नहीं रखने, सिर्फ शॉर्टकट की याद रखने से कुछ नहीं होगा, आपको इन ग्रुप्स के नाम भी पता होने चाहिए। तो टोटल 5 ग्रुप के नाम क्या क्या है भाई? पहला आपका क्लिपबोर्ड है, ठीक है, सेकंड यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप है, थर्ड आपका पैराग्राफ ग्रुप है, 4 आपका स्टाइल ग्रुप है एंड 5th आपका एडिटिंग ग्रुप है। जिन्होंने भी नोट्स लिए हैं उनको ये सब मिला होगा। ठीक है, इस बार मैं इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंटेंट लेके आई हूँ, तो जिन्होंने भी इंग्लिश की पीडीएफ ली है उनके पास ये इंग्लिश का कंटेंट होगा, बस उनकी पीडीएफ में स्क्रीनशॉट नहीं होंगे, स्क्रीनशॉट अभी मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद 5th आपका एडिटिंग ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया। अब होम टैब का यूज किस लिए करते हैं? अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई होम टैब का यूज आप किस लिए करते हो, तो होम टैब का जनरली यूज किया जाता है जो आपके, एक तो आप अपने जनरली आपको होम टैब में ना वो ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सको, उसके अंदर कुछ और स्टाइल ऐड कर सको, उसकी सेटिंग्स को कुछ चेंज कर सको। तो जनरली आपको होम टैब के अंदर वही ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ठीक है, it helps you change document settings like font size, adding bullets, numbering, adjusting style and many other common features। ज्यादातर जो यूज होने वाले फीचर्स होते हैं, जनरल एक आप सिंपल सा डॉक्यूमेंट बनाते हो तो वो आपको होम टैब के अंदर वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू रिटर्न टू होम सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप कहाँ पे पहुंच जाते हो? अपने होम सेक्शन के ऊपर पहुंच जाते हो। ये एक बात है जो जनरली नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इतनी बात हो गई। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लिपबोर्ड को। काफी इंपॉर्टेंट है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, 5 ही ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप की। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? तो देखो 4 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, कौन कौन से है? एक तो आपका पेस्ट है, आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड आपका कट है, थर्ड आपका कॉपी है एंड 4th आपका फॉर्मेट पेंटर है। अब मैंने आपको देखो लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो स्क्वायर बॉक्स के अंदर एरो शेप दिखाई दे रहा है, एरो शेप्ड स्क्वायर बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्चर बोलते हैं। तो जिस भी ग्रुप के अंदर ये होगा ये उसी ग्रुप का लॉन्चर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये क्लिपबोर्ड का लॉन्चर है, यहाँ पे ये आपका फॉन्ट ग्रुप का लॉन्चर है, यहाँ पर ये पैराग्राफ ग्रुप का लॉन्चर है, ये स्टाइल ग्रुप का लॉन्चर है। जब भी आप इस पे क्लिक करोगे आपको और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका लॉन्चर होता है। अब यहाँ पे देखो कट की जब बात करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये 4 यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि भाई ये क्लिपबोर्ड क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप है। अब मेरी एक बात समझो कि क्लिपबोर्ड यहाँ पे एक बफर की तरह काम कर रहा है। क्लिपबोर्ड यहाँ पे एक बफर या फिर आप एक स्टोरेज एरिया, टेम्पररी स्टोरेज एरिया भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को कट या कॉपी करते हो तो वो डेटा आपका टेम्पररी कहाँ पे स्टोर होता है? तो वो डेटा आपका टेम्पररी स्टोर होता है क्लिपबोर्ड में। या फिर पूछा जाए कि उस डेटा के लिए कौन सी स्टोरेज यूज होती है, तो टेम्पररी स्टोरेज यूज होती है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आया कि भाई जब भी आप डेटा को कट या कॉपी करोगे तो पहले वो कहाँ चला जाएगा? क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाएगा। एंड क्लिपबोर्ड यहाँ पे एज ए टेम्पररी स्टोरेज का काम कर रही है। टेम्पररी का मतलब क्या हुआ? जो कुछ देर के लिए वहां पे है। कब तक वो डेटा वहां पर रहेगा? जब तक कि आप उसको पेस्ट ना कर दो। ठीक है,
जब आप पेस्ट करोगे, सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि जब आप अपने डेटा को पेस्ट करते हो तो वो डेटा कहां से आता है, तो वो डेटा आपका आता है क्लिपबोर्ड से, ठीक है। डायरेक्टली वहीं से कहीं और से नहीं आ रहा है, भाई कट किया और पेस्ट किया, ऐसा नहीं है। कट करोगे पहले वो क्लिपबोर्ड में जाएगा, पेस्ट करोगे तो वो क्लिपबोर्ड से उठ के आएगा। तो बीच में क्या है आपका क्लिपबोर्ड एक टेम्पररी स्टोरेज का यहाँ पे काम करता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतनी बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई। कट का मतलब क्या होता है भाई, इसको रब कर देते हैं। कट का मतलब होता है कि आपने अपने डेटा को, जिस भी डेटा को आप कट, टेक्स्ट को या पैराग्राफ को, जिसको भी आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, वो वहां से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। एंड जहां पे भी पेस्ट करोगे वो वहां पे आपको शो होगा, मतलब अपने ओरिजिनल जगह से आपने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। कट का मतलब क्या होता है कि भाई वो पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट वहां से हट गया। सिलेक्ट क्यों बोल रही हूं बार बार में, क्योंकि जब भी आपको कोई भी सेटिंग, कोई भी ऑप्शन अपने डॉक्यूमेंट में लगाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सिलेक्ट कैसे करते हो, सिलेक्ट करने के लिए या तो आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखो एंड अपने बटन को आगे ड्रैग करते जाओ, इससे क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड ये क्या है आपके पास ऑप्शन, आप अपने माउस से डबल क्लिक कर दो तो भी आपका टेक्स्ट सिलेक्ट होता है, सारा नहीं, वो पर्टिकुलर वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप अपने माउस से ट्रिपल क्लिक करोगे ना, 3 बार अगर आपने अपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबा दिया, 1 2 3, 3 बार क्लिक कर दिया एक, तो आपका पूरा पैराग्राफ क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर 2 बार क्लिक करोगे तो सिंगल वर्ड सिलेक्ट होगा, अगर 3 बार क्लिक करोगे तो आपका पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अपना पूरा पेज ही सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट ऑल को यूज कर सकते हो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आपको कुछ पोर्शन को सिलेक्ट करना है तो आप अपने माउस का यूज कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के ऑप्शंस क्या क्या है, आप शिफ्ट बटन दबाए रखिए और अपनी एरो कीज का यूज करिए। शिफ्ट बटन के साथ राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो, इससे भी क्या कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करने के आपके कुछ ऑप्शंस है जो एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हो। सिलेक्ट पहले बता रही हूँ क्योंकि आपको सिलेक्ट ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर क्या कर पाओगे, कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई सिलेक्ट। हम बात क्या कर रहे थे, कट की, कट की बात हो गई। कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। उसके बाद है आपका कॉपी। कॉपी का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को जिसको भी आपने सिलेक्ट किया है वो आप उसकी आप मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हो, उसके आप डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहते हो, तब आप उस टेक्स्ट को क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे, ठीक है। कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। तो ये कट और कॉपी तो इजी है, एग्जाम में इतना इजी भी पूछ लेता है कि भाई कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस सी किसकी शॉर्टकट की है, या फिर कट की शॉर्टकट की क्या है, कॉपी की क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, पेस्ट की। तो जनरली सिंपल सा हमें पता है कि भाई पेस्ट अगर आप यूज करोगे तो आपका टेक्स्ट कट होके क्या हुआ है, वो पेस्ट हो जाएगा, कॉपी जो किया है वो आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमें पता है। शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल प्लस वी। लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी डाउन एरो दिखाई दे रही है, डाउनवर्ड एरो दिखाई दे रही है। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको पेस्ट के और भी ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं वो देखो यहाँ पे। जब आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लोगे ना और आप पेस्ट की उस एरो पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब जनरली आप कंट्रोल वी यूज कर लेते हो, लेकिन कभी ध्यान देना, या तो राइट क्लिक प्रेस करना तो भी आपको ये 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, और आप डायरेक्टली वहां पेस्ट की एरो पे क्लिक करोगे तो भी आपको ये 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब इन 4 ऑप्शंस को हम समझेंगे कि ये 4 ऑप्शंस कौन कौन से। 2016 के वर्जन की मैं बात कर रही हूं जिसके अंदर आपको ये 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहां देखो, जो सबसे पहला यहाँ पे मैंने जो आपका आइकन है ना उसको साथ साथ में मेंशन किया है जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस आइकन का क्या नाम है। तो इस आइकन को बोलते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने डेटा को कहीं से कॉपी किया है,
आपने अपने ही टेक्स्ट में कहीं से कॉपी कर लिया और उसके ऊपर आपने बुलेट्स नंबरिंग लगाई हुई थी, आपने उसका कलर रेड कलर किया हुआ था, उसमें अंडरलाइन लगाई हुई थी, तो ये सारी कुछ आपने वहां पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी। ठीक है, आप चाहते हो कि जैसा आपने वहां पे लिखा था ना, एज इट इज सेम टू सेम आपका डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाए, किसी दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाए, मतलब कि वो सेम फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट हो जाए। तब आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? आप इस ऑप्शन को यूज करोगे, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। मतलब कि टेक्स्ट के साथ साथ वो उसकी जो फॉर्मेटिंग है ना, जो आपने उसका लुक चेंज किया है, वो उस लुक को भी क्या रखेगा? प्रिजर्व करेगा, उस लुक को भी आपको वो शो करवाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला ऑप्शन। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, ये इस तरह से इसका आइकन है, मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने अपने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, आपका कोई दूसरा डॉक्यूमेंट था, आपने वहां से अपने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, एंड अभी जो आपका प्रेजेंटली डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपने अलग से फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है और वहां पे अलग उसकी अपीयरेंस थी, अलग उसका लुक था। आप चाहते हो कि आपने जो कॉपी किया है वो आपका अभी जो करंटली जो आपका पेज ओपन है, डॉक्यूमेंट ओपन है ना, आपने उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है वो उस फॉर्मेटिंग के साथ ऐड हो जाए, मतलब अपनी अलग से कुछ ना दिखे, उस अभी क्या हो जाए, उसके अंदर घुल मिल जाए। जो अभी आपका डॉक्यूमेंट ओपन है उसके अंदर आपका वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, घुल मिल जाए, कॉपी होके आए। ठीक है, तो ये क्या होती है? आपकी मर्ज फॉर्मेटिंग होती है कि भाई आपका जो टेक्स्ट है, अभी जो ओपन टेक्स्ट है, जो ओपन डॉक्यूमेंट है ना, उसमें क्या करेगा, अपने आप को वो मैच करेगा। ठीक है, और ऊपर वाले में क्या था, जो एज इट इज सेम टू सेम वो कॉपी हो जाएगा जो उसकी फॉर्मेटिंग है उसके साथ। आप ये जो मैं बता रही हूं ना, आप अपने एमएस ऑफिस को ओपन करो एंड इनको यूज करके देखो, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अगर आप इनको यूज करोगे ना साथ साथ में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऑप्शंस किस तरह से काम करते हैं। यूज करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। थर्ड आता है आपका कीप टेक्स्ट ओनली। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो टेक्स्ट को कॉपी किया है ना, आप सिर्फ उस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हो, उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको नहीं करना चाहते। ऊपर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में क्या था, आप उस फॉर्मेटिंग भी रख रहे थे, लेकिन यहां पे क्या कर रहे हो, सिर्फ आप उस टेक्स्ट को पेस्ट करोगे, ना कि उसकी फॉर्मेटिंग को। ठीक है, फोर्थ यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो है आपका पिक्चर। इसका मतलब क्या है कि आपने जिस भी टेक्स्ट को कॉपी किया है, अभी आप उसको अगर इस ऑप्शन को यूज करके पेस्ट करोगे ना, तो वो एज ए पिक्चर पेस्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपकी, ये आपकी एज ए पिक्चर है। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके इसको यहाँ पे लगाया और मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये क्या बन गई, मेरी पिक्चर बन गई। अब यहाँ पे देखो ये जो पूरा ये सेट है ना, ये एक पिक्चर की तरह है, ये पूरा सेट ही कटेगा, ये पूरा सेट ही मूव होगा, पूरा सेट लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, तो मतलब यहाँ पे पिक्चर की तरह ये क्या हुआ, आपका टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। तो ये चार ऑप्शन आपको समझ में आ गए। सेकंड आता है आपका, सेकंड यहाँ पे आता है कि अभी तो हम बात कर रहे थे कि जब आप एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तब कितने ऑप्शंस दिखाई दे रहे, तब आपको चार ऑप्शंस मिले। लेकिन जब आप एक पिक्चर को कॉपी करते हो, किसी फोटो को कॉपी करते हो, किसी स्क्रीनशॉट को कॉपी करते हो, तब आपको ये दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये दो ऑप्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड सेकंड है आपका पिक्चर। ठीक है, तो ये क्या था, आपका पेस्ट से रिलेटेड जितने ऑप्शंस थे वो हमने यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेट पेंटर। क्या है भैया आपका फॉर्मेट पेंटर? अब देखो, अभी तक जो आप कट कॉपी कर रहे थे ना, उसमें आप टेक्स्ट को कट या कॉपी कर रहे थे, लेकिन आप चाहते हो कि आप टेक्स्ट को कट या कॉपी नहीं करना चाहते, आपने यहाँ पे ना कुछ लगाया हुआ है, यहाँ पे आपने इसकी अपीयरेंस को चेंज किया हुआ है, आपने इसका साइज दे रखा है 18, आप यानी यहाँ पे कलर यूज किया है रेड, उसके अलावा आपने इसको बोल्ड यूज किया है, यहाँ पे आपने बुलेट्स लगाए हैं। तो ये आपने ये सारी चीजें आपने इस वाले पोर्शन पे लगा दी। आप सेम एज इट इज ये सारी फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर, किसी दूसरे पैराग्राफ के ऊपर लगाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक तो आप करो कि भाई फिर से मैनुअली जाके बुलेट्स लगाओ, साइज चेंज करो, बोल्ड करो, रेड कलर करो, एक तो ये ऑप्शन है जिसमें टाइम लगेगा। सेकंड क्या है, आप इसी की फॉर्मेटिंग को क्या कर लो, कॉपी कर लो। अब फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का क्या आपका शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, कंट्रोल शिफ्ट सी, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है,
फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की, अभी देखो कंट्रोल सी से तो आप अपना नॉर्मल कॉपी कर रहे थे टेक्स्ट को, लेकिन जब कंट्रोल सी के साथ आपने शिफ्ट को यूज कर लिया तो आपकी फॉर्मेटिंग क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, जिसकी भी आप फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हो, फिर क्या करिए, कंट्रोल शिफ्ट सी यूज करिए, कॉपी हो जाएगी फॉर्मेटिंग। उसके बाद जहां पे भी जिस भी पैराग्राफ के ऊपर आप अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड कंट्रोल शिफ्ट वी को वहां पे यूज करिए, आपकी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, वहां पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, करके देखना, सिस्टम होगा आपके पास, एमएस ऑफिस भी होगा आपके पास, तो ये सारी चीजें करके देखना। अब अगर आप अपनी फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हो तो शॉर्टकट की क्या रहेगी, कंट्रोल प्लस में स्पेस बार, साथ साथ में शॉर्टकट की बता रही हूं जिससे कि आपको रहे कि भाई हाँ क्या चीज होती है, क्या शॉर्टकट की होती है। तो क्या देखा हमने, कंट्रोल एक्स कट करने की शॉर्टकट की है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा, कंट्रोल शिफ्ट वी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करेगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार आपकी फॉर्मेटिंग को रिमूव करेगा। एंड ये है आपका क्लिपबोर्ड लॉन्चर, जो मैंने आपको बताया, जब आप क्लिपबोर्ड लॉन्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में एक टास्क पेन ओपन दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में आपको एक विंडो दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से आपको एक विंडो दिखाई देगी जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड टास्क पेन। ठीक है, जब भी आप किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करोगे ना तो वो यहाँ पे आपको शो होगा। एक क्लिपबोर्ड के अंदर कितने आइटम आ सकते हैं, तो टोटल 24 आइटम ये अपने आप में होल्ड कर सकता है। इतना हमें समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपकी क्लिपबोर्ड की टास्क पेन जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ कट या कॉपी नहीं किया है, तो इसीलिए क्या है, आपका क्लिपबोर्ड एम्प्टी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा पेस्ट ऑल एंड क्लियर ऑल का। टोटल यहाँ पे 24 आइटम ये क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे इसी विंडो में, ये ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या है कि शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल सी प्रेस्ड ट्वाइस, collect without showing office clipboard, show office clipboard icon on task bar, show status bar near task bar when copying। जनरली इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हमने क्लिपबोर्ड को कैसे यूज किया है, क्लिपबोर्ड टास्क पेन को कैसे ओपन किया है, क्लिपबोर्ड लॉन्चर के ऊपर जब हमने क्लिक किया तो लेफ्ट साइड में आपको ये टास्क पेन यहाँ पे शो होगा, जो भी आइटम आप कट या कॉपी करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर चाहे तो आप सिंगल पेस्ट कर सकते हो या फिर पेस्ट ऑल कर सकते हो या फिर क्लियर ऑल भी कर सकते हो। टोटल 24 आइटम ये यहाँ पे होल्ड कर सकता है। तो ये क्या था, आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप था। अच्छे से बताया है मैंने, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप से। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है भाई एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो आपके, फाइंड, रिप्लेस, गो टू एंड सिलेक्ट। सिलेक्ट के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। जैसे ही आप सिलेक्ट ऑल करोगे या फिर कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे ना, आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस है वो क्या हो जाएंगे, आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइंड। फाइंड का मतलब होता है कि आपके पेजेस में, आपके पास 100 पेजेस है, आप उसमें कंप्यूटर कितनी बार लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप ढूंढना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, तो आप क्या करिए, फाइंड पे क्लिक करिए। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान दो एक बात, जब आप फाइंड पे क्लिक करते हो या फिर कंट्रोल एफ को जब आप यूज करते हो, इसके शॉर्टकट की क्या रहेगी, कंट्रोल एफ, तो आपको एक विंडो ओपन होके दिखाई देती है इस टाइप की लेफ्ट साइड में। इस विंडो का नाम है नेविगेशन पेन। जब आप कंट्रोल एफ को यूज करते हो, कंट्रोल एफ का यूज करोगे तो आपको एक विंडो यहाँ पे शो होती है एंड इस विंडो का नाम क्या है, नेविगेशन पेन। ठीक है, अब नेविगेशन पेन आपको, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नेविगेशन पेन विंडो को आप कैसे ओपन करोगे, तो भाई एक तो ऑप्शन है कि आप कंट्रोल प्लस एफ का यूज कर लो तो आपकी नेविगेशन पेन विंडो ओपन हो जाएगी। मान लीजिए कंट्रोल प्लस एफ ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास कि जब आप व्यू टैब में जाओगे ना, व्यू टैब में वहां पे जो शो ग्रुप है
वहां पे आपको नेविगेशन पेन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप उसको वहां पे सिलेक्ट कर दोगे तो आपको ये विंडो दिखाई देगी, अगर आप उसको सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपको ये विंडो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपकी ये नेविगेशन पेन विंडो प्रेजेंट होती है। आप इस फीचर को क्या कर सकते हो, टर्न ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो इतना मुझे आपने इतना आपको समझ में आ गया कि भाई नेविगेशन पेन विंडो कैसे शो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेविगेशन पेन विंडो का क्या यूज है, कैसे ये हेल्पफुल रहेगी। तो ये आपकी नेविगेशन पेन है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करिए, आप उसको क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। पहली तो बात ये फाइंड करने से आया है, तो मतलब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करोगे उसको आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है हेडिंग्स, एक लिखा हुआ है आपका पेजेस। आपने अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स यूज करी है। ठीक है, आप देखना चाहते हो कि आपने कहाँ पे हेडिंग्स लगाई है, तो जैसे ही आप इस हेडिंग पे क्लिक करोगे ना, आपको अपने डॉक्यूमेंट की सारी हेडिंग्स शो हो जाएगी। जैसे कि ये मेरे डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ शो कर रही हूँ। जैसे मैंने हेडिंग्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो गई, हेडिंग्स शो हो गई। ठीक है, जब आप पेजेस पे क्लिक करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं उन पेजेस के आपको क्या होंगे, थंबनेल्स शो होंगे। ये जो छोटे छोटे आपको ये अपने पेजेस के आइकन्स दिखाई दे रहे हैं ना, एक तरह से इनको बोलते हैं थंबनेल्स। जैसे ही आप किसी पेज के ऊपर क्लिक कर दोगे आप डायरेक्टली उस पेज के ऊपर पहुंच जाओगे। वैसे ही जैसे ही आप किसी हेडिंग पे क्लिक करोगे आप डायरेक्टली उस हेडिंग जहां पे भी लिखी हुई है वो हेडिंग वहां पे चले जाओगे। ठीक है, तो नेविगेशन, तो ये क्या था, आपका नेविगेशन पेन का यहाँ पे यूज था। समझ में आ गया ना कि नेविगेशन पेन विंडो क्या होती है, कैसे ओपन होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं अभी हम यहाँ पे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि भाई जब आप कंट्रोल F को प्रेस करते हो तब आपकी नेविगेशन पेन विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, एंड नेविगेशन पेन विंडो का सबसे ज्यादा यूज होता है जब आप किसी बड़े डॉक्यूमेंट पे क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपको दिखाई दे रही है एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स कंट्रोल F को प्रेस करने से नहीं आता है। पहली बात तो अपने माइंड में ये रखना कि कंट्रोल F को जब आप प्रेस करते हो तो आपकी नेविगेशन पेन विंडो आती है। ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स कैसे आया, ये डायलॉग बॉक्स आता है आपका जब आप कंट्रोल प्लस में G को यूज करते हो, कंट्रोल प्लस G को प्रेस करते हो। कंट्रोल प्लस G किसकी शॉर्टकट की है, इस गो टू की शॉर्टकट की है। जैसे ही आपने कंट्रोल प्लस G को यूज किया आपकी ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो जब आप गो टू को यूज करते हो, जब आप कंट्रोल प्लस G को प्रेस करते हो तो आपको कितने ऑप्शंस दिखाई देते हैं, तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। फर्स्ट आपका फाइंड है, सेकंड आपका रिप्लेस है, थर्ड आपका गो टू है। एंड इन 3 ऑप्शन में कौन सा टैब एक्टिव रहेगा, तो जब हमने कंट्रोल प्लस G को प्रेस किया है तो आपका गो टू वाला टैब क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। फिलहाल मैंने फाइंड को एक्टिव किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, आपका गो टू टैब एक्टिव रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जब मैं फाइंड के ऊपर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड व्हाट, एंड जो भी आपको यहाँ पे सर्च करना है आप उस पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना टाइप कर सकते हो। देन यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, रीडिंग हाईलाइट, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि जो भी आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो उसको ये हाईलाइट कर देगा। फाइंड इन, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, मेन डॉक्यूमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट बॉक्स इन मेन डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर सर्च कर रही हूँ, तो आप इस कंप्यूटर को कहाँ पे सर्च करना चाहते हो, अपने मेन डॉक्यूमेंट में सर्च करना चाहते हो, या फिर हेडर एंड फुटर में सर्च करना चाहते हो, या फिर आपके मेन डॉक्यूमेंट में आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाया है जिसके अंदर कंप्यूटर लिखा हुआ हो उसमें सर्च करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। रीडिंग हाईलाइट का मतलब कि आप उसको अलग से शो करवाओगे। फाइंड नेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको जितने भी आपके यहाँ पे कंप्यूटर आपको लिखा हुआ मिलेगा ना, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या करेगा, आपको शो करेगा। कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही आपने मोर पे क्लिक किया तो आपको और भी ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड और ऑप्शन में यहाँ पे क्या है कि आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, मान लीजिए आप यहाँ पे सिर्फ COM लिख रहे हो, तो और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो मोर के अंदर कि भाई COM प्रीफिक्स में मिले, सफिक्स में मिले, COM से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स ढूंढो, COM से एंड होने वाले सारे वर्ड्स ढूंढो।
कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल वाले ही ढूंढो, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल वाले ही ढूंढो। तो ये सारे क्या है, यहाँ पे आपको मोर के अंदर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइंड बॉक्स रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिप्लेस। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड टैब कौन सा है, रिप्लेस है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया, फाइंड व्हाट के अंदर मैंने कंप्यूटर लिखा है एंड मैं इस कंप्यूटर को रिप्लेस करना चाहती हूँ किससे, पीसी से। तो जहां पे भी कंप्यूटर लिखा हुआ है वहां पे क्या आ जाए, पीसी आ जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिए रिप्लेस, रिप्लेस ऑल। जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो आप मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में 10 टाइम्स कंप्यूटर लिखा हुआ है एंड आप एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को क्या करना चाहते हो, पीसी से चेंज करना चाहते हो, तब आप क्या यूज करोगे, रिप्लेस का। लेकिन जो 10 टाइम्स आपने कंप्यूटर लिखा है, आप उन 10 टाइम्स की जगह क्या लिखना चाहते हो, पीसी लिखना चाहते हो, तो आप क्या यूज करोगे, रिप्लेस ऑल। फाइंड नेक्स्ट से वही आप क्या देख सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है। यहाँ जो मोर के ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जो मैंने आपको अभी बताई दिए, प्रीफिक्स, सफिक्स वाले, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, मैच केस। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे फाइंड एंड रिप्लेस में। ठीक है, अब थर्ड क्या है आपका, सिलेक्ट ऑल, जो रहेगा आपका कंट्रोल प्लस ए। फोर्थ आता है आपका गो टू, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी। जैसे ही गो टू पे क्लिक करोगे आपके गो टू टैब क्या रहता है, एक्टिव रहता है एंड यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जहां पे भी आपको डायरेक्टली मूव करना है आप गो टू का यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब गो टू के अंदर आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस आते हैं तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई आप गो टू ऑप्शन का जब यूज करते हो तो आप कहाँ कहाँ पे स्विच कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे आप मूव कर सकते हो। तो देखो आप पेज नंबर कोई भी डालोगे तो आप उस पेज पे मूव कर सकते हो, आप किसी सेक्शन पे मूव कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर लाइन पे जा सकते हो, अगर आपने कोई बुक मार्क बनाई हुई है तो वहां पे जा सकते हो, कमेंट अगर आपने मेंशन किया है तो वहां पे जा सकते हो, फुट नोट एंड नोट लगाए हैं तो आप वहां पे भी डायरेक्टली जा सकते हो, फील्ड, टेबल, ग्राफिक, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट, हेडिंग। तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिनको हम गो टू में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नजर मार लीजिएगा एंड साथ साथ में मैं बता रही हूँ प्रैक्टिकली करके देख लेना, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये क्या हो गया, हमारा एडिटिंग ग्रुप हो गया। हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप देख लिया, हमने एडिटिंग ग्रुप देख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, फॉन्ट ग्रुप की। तो सबसे पहला भाई आपके पास जो क्वेश्चन आता है कि फॉन्ट ग्रुप आप किसके लिए यूज करते हो, तो फॉन्ट ग्रुप हम यूज करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। आप पूरे पैराग्राफ की क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड की क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, किसी लाइन की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस, कि जिस तरह से, जैसे ये मुझे डॉक्यूमेंट कैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे बोल्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे सिंपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने बुलेट्स लगाए हैं, तो ये मैंने क्या किया है, अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज किया है, उसको थोड़ा और अच्छा दिखाई दे वो, तो वो उसका लुक मैंने यहाँ पे चेंज किया है एंड उसके लिए आप फॉन्ट ग्रुप को यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, अगर आपको फॉन्ट ग्रुप विंडो ओपन करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी, कंट्रोल प्लस डी या फिर कंट्रोल शिफ्ट और एफ। देखो एक बार ऊपर चलो, ऊपर हमने जहां पे होम टैब की बात करी थी वहां पे, यहां पे देखो ये आपका क्या है, फॉन्ट ग्रुप है एंड यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ना आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपका लॉन्चर भी है। जब आप इस लॉन्चर पे क्लिक करोगे ना तो आपको फॉन्ट ग्रुप के और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे एंड इस लॉन्चर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं कि आपकी फॉन्ट ग्रुप विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, इतना में समझ में आया, कंट्रोल प्लस डी। और इसके अलावा सेकंड शॉर्टकट की क्या रहेगी आपकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो ये दो शॉर्टकट की है आपकी किसकी, फॉन्ट विंडो को ओपन करने की। फॉन्ट विंडो कहां पे मिल रही है आपको, होम टैब के अंदर मिल रही है। फॉन्ट विंडो किस काम आती है ये मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, अब यहाँ पे देखिए वही सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको फॉन्ट ऑप्शंस अप्लाई करने हैं तो आप अपने टेक्स्ट को क्या करोगे, पैराग्राफ को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो अब वहां पे हम भाई सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि फॉन्ट या फॉन्ट साइज को कैसे चेंज करते हैं, इनकी शॉर्टकट की क्या रहेगी, इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो फॉन्ट टाइप,
फ़ॉन्ट टाइप अगर आप अपनी चेंज करना चाहते हो तो देखिए फ़ॉन्ट टाइप होती क्या है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना ऑप्शंस, कैलिब्री लाइट, कैलिब्री मंगल, टाइम्स न्यू रोमन, संस्कृत टेक्स्ट, एरियल ब्लैक, ये सारी क्या है आपकी यहाँ पे, ये आपकी फ़ॉन्ट टाइप है। मतलब कि आपकी लैंग्वेज है कि आप कौन सी लैंग्वेज अपने टेक्स्ट को देना चाहते हो। हर एक लैंग्वेज का अपना एक अलग फॉर्मेट रहेगा, उसका अपना एक अलग लुक रहेगा, ठीक है। देखो जैसे कि ये जो अभी मेरा फ़ॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने टाइम्स न्यू रोमन में लिखा है, तो इस तरह से क्या दिखाई दे रहा है, ये टाइम्स न्यू रोमन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसको कैलिब्री में कर दोगे तो इसका लुक थोड़ा और चेंज हो जाएगा। तो फ़ॉन्ट टाइप क्या है आपकी, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एंड शॉर्टकट की मैंने आपको बताई, आप कंट्रोल शिफ्ट एफ को अगर यूज करोगे तो आपकी क्या हो जाती है, ये फ़ॉन्ट टाइप आप चेंज करने के लिए आपको और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, आपकी फ़ॉन्ट विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। अगर हमसे पूछा जाए कि बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा फ़ॉन्ट टाइप आता है, तो कैलिब्री यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपकी ये वाली कैलिब्री आती है एंड इसका बाय डिफॉल्ट साइज आपका 11 आता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की हम यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज का मतलब क्या है कि आप अपने टेक्स्ट का साइज चेंज करना चाहते हो। यहां से जो आपका क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा भी जाता है कि भाई व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल फॉर्मेटिंग बार। क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि जब मैं इस एरो पे क्लिक करूंगी ना, इस एरो पे क्लिक करूंगी तो मेरा सबसे मिनिमम साइज क्या शो होगा और सबसे मैक्सिमम साइज क्या शो होगा। तो देखो जब मैं इस एरो पे क्लिक करती हूं तो मुझे मिनिमम साइज शो हो रहा है 8 और मैक्सिमम साइज शो हो रहा है 72। और यहाँ पे कैलिब्री में जब होती है तो यहाँ पे आपका जो साइज आता है वो क्या है आपका 11। तो समझ आया मिनिमम साइज क्या है 8 एंड मैक्सिमम साइज क्या है 72। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप इस फॉर्मेटिंग टूल बार को यूज करते हो तब कितना मिनिमम और मैक्सिमम साइज आता है। अदरवाइज जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो सपोर्ट्स करता है, आपका कितना सपोर्ट करता है, बिटवीन 1 एंड 1638। कितना साइज आपका सपोर्ट करता है, आप साइज इसका 1 भी कर सकते हो और आपका 1638 भी साइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, जनरली आपका 8 और 72 का ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमें समझ में आया फॉन्ट साइज से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, अगर आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो ये आपका इसका आइकन है, ए के ऊपर क्या है अपवर्ड एरो दिखाई देगी, तो ये क्या है आपका इंक्रीज फॉन्ट साइज। एंड ए के साथ क्या है आपको अगर नीचे की तरफ एरो दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है डिक्रीज फॉन्ट साइज। मान लीजिए आपने यहाँ पे अपना फॉन्ट साइज 24 किया हुआ है, अब आप यहां से अपना साइज चेंज नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली इस बटन के ऊपर, इस ऑप्शन के ऊपर अगर क्लिक करोगे ना तो आपका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। एंड इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका फॉन्ट साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार इंक्रीज होगा, जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार डिक्रीज होगा, ठीक है। शॉर्टकट की यहाँ पे इनकी पूछी जाती है, तो फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, और डिक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन इंक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज का मतलब ग्रो करना, डिक्रीज का मतलब श्रिंक करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट से इंक्रीज करना चाहते हो तो शॉर्टकट की क्या रहेगी, 1 पॉइंट से, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, तब आपकी शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल के साथ एंड ये आपका जो लार्ज ब्रैकेट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, आपकी लार्ज ब्रैकेट क्लोजिंग वाली लार्ज ब्रैकेट यहाँ पे रहेगी। एंड जब आप कंट्रोल के साथ ओपन लार्ज ब्रैकेट्स का यूज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ये शॉर्टकट कीज है आपकी फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता है अभी आपका बी, ये बी आपका आइकन है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया बी हुआ है, ये आपका बोल्ड मैंने किया हुआ है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी हो जाएगी। बोल्ड का मतलब क्या है कि आपका टेक्स्ट थोड़ा सा और गहरे डार्क कलर में आपको दिखाई देगा, ठीक है।
उसके बाद है ये आई, इस आई का मतलब होता है इटैलिक। देखो जैसे मैंने ये इटैलिक लिखा हुआ है ना थोड़ा सा तिरछा, ये होता है इटैलिक। शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस आई। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा आइकन ये यू। इस यू को अगर आप क्लिक करोगे तो अंडरलाइन लग जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन लगाई हुई है। शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस यू। लेकिन जब आप इस यू के पास देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एरो सी दिखाई दे रही है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अभी तो मैंने ये सॉलिड लाइन यूज करी है, बाय डिफॉल्ट मेरी ये सॉलिड अंडरलाइन लगती है, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी लाइन चूज करोगे तो वो लाइन क्या हो जाएगी आपकी अंडरलाइन में लगेगी। जैसे डॉटेड में यूज करना चाह रहे हो, डैशेस में यूज करना चाह रहे हो, यहाँ पे डबल अंडरलाइन भी लगी हुई है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपने अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपने अंडरलाइन कलर के ऊपर सिलेक्ट करोगे तो आपको अंडरलाइन के कलर्स के ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो ये तो क्या हो गया, एक सिंगल अंडरलाइन जो आपकी बाय डिफॉल्ट लगती है। अगर आपको डबल अंडरलाइन लगानी है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप दो अंडरलाइन लगी हुई है, शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल शिफ्ट डी। कंट्रोल यू सिंगल अंडरलाइन है और कंट्रोल शिफ्ट डी से आपकी क्या हो जाती है, डबल अंडरलाइन लग जाती है। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन तो लगाई हुई है लेकिन सिर्फ टेक्स्ट के नीचे है, जहां जहां पे स्पेस है ना वहां पे लाइन नहीं है। लेकिन ऊपर वाले में अगर आप देखोगे तो जहां पे स्पेस है वहां पे भी लाइन लगी हुई है। तो ये कैसे लगाई मैंने कि हाउ डू यू अंडरलाइन ए वर्ड बट नोट स्पेस इन वर्ड। सिंपली डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप एक वर्ड को अंडरलाइन लगाना चाहते हो लेकिन स्पेस के नीचे नहीं आनी चाहिए, तो आपकी शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू आपकी अंडरलाइन किसके नीचे, ओनली वर्ड, स्पेस इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेगा। इतना हमें समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट विंडो है, जैसे आप कंट्रोल डी को प्रेस करोगे तो ये आपको फॉन्ट विंडो ओपन होके दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट आपका टाइप है, ये फॉन्ट स्टाइल है, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, ये फॉन्ट साइज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब हम किसकी बात करेंगे, इफेक्ट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे आप किसी ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हो ना तो उसका एक सैंपल आपको यहाँ पे शो होता है कि भाई वो किस टाइप से आपको दिखाई देगा। अगर आपको लगाना है तो ओके करिए, अदरवाइज कैंसिल करिए। अब चलिए बात करेंगे किसके, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। ये इसका आइकन रहेगा। स्ट्राइक थ्रू देखो बीच में से एक लाइन गुजरेगी, ये क्या है आपकी स्ट्राइक थ्रू। इसी तरह से अगर आप दो बार लाइन गुजारना चाहते हो तो यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, डबल स्ट्राइक थ्रू। आपके टेक्स्ट के बीच में से क्या जाएगी एक लाइन, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब आपके एक टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन जाती है तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू या स्ट्राइक थ्रो कहते हैं। अगर आप दो बार लगाना चाहो तो उसे डबल स्ट्राइक थ्रो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। सबस्क्रिप्ट यहाँ पे ये इसका आइकन रहेगा, सुपर स्क्रिप्ट का आइकन ये है। अब यहाँ पे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भाई इसका एक एग्जाम्पल बताओ, तो देखो एक्स के नीचे अगर 2 लिखा हुआ है तो ये आपका सबस्क्रिप्ट है, एक्स की पावर में कुछ लिखा हुआ है तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। शॉर्टकट की क्या रहेगी, सबस्क्रिप्ट की कंट्रोल के साथ इक्वल, और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल शिफ्ट प्लस या कंट्रोल शिफ्ट 11, सॉरी इक्वल, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। अब यहाँ पे देखिए कि जो प्लस और इक्वल होता है ना, ये दोनों सिंबल आपके एक ही की के ऊपर होते हैं, तो इसीलिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये करेक्ट है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल पूछा जाए तो ये भी करेक्ट है। दोनों एग्जाम में आ जाए तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपका ज्यादा करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे ये मैंने किया हुआ है, ये मैंने अलग से आपको शो किया हुआ है। जैसे आप अपने नोट्स को रीड करते हो तो आप उनको अलग से कलर लेके, मार्कर लेके हाईलाइट कर देते हो ना, वही सेम हाईलाइट भी आप इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हो। इसके लिए जो आपका ऑप्शन रहेगा वो है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। समझ में आया। एक बात और ध्यान रखना कि जो हाईलाइट जब आप करते हो ना तो इस फॉर्मेटिंग को आप क्लियर फॉर्मेटिंग बटन से रिमूव नहीं कर सकते। इसके अलावा जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, आप क्लियर फॉर्मेटिंग बटन का जब यूज करोगे तो वो फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी, लेकिन जो हाईलाइट कलर वाली फॉर्मेटिंग है वो रिमूव नहीं होती है क्लियर फॉर्मेटिंग बटन का यूज
करके। अब जब आप इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको अलग से ऑप्शंस दिखाई देंगे कलर चूज करने के। जैसे यहाँ पे तो येलो कलर लगा हुआ है, नीचे येलो कलर आया है तो इसीलिए ये येलो कलर शो होगा। उसके अलावा ये आपके पास और ऑप्शंस है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे ना नो कलर तो कोई भी कलर नहीं आएगा। स्टॉप हाईलाइटिंग पे क्लिक करोगे तो आपके हाईलाइट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट कलर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका फॉन्ट कलर। अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप फॉन्ट कलर को यूज करोगे। इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर यहाँ पे शो हो जाएंगे। एंड ये है आपकी क्लियर फॉर्मेटिंग, ये है आपका इसका आइकन, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हुआ कि जो अभी तक हमने फॉर्मेटिंग लगाई है उसको क्या कर देगा, ये पूरी को रिमूव कर देगा, क्लियर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये देखिए ये आइकन है आपका टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी का। अब यहाँ पे देखिए जो टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं ना, ये आपको क्या करने देते हैं, जो वर्ड आर्ट जो हम आगे डिस्कस करेंगे ना, वर्ड आर्ट टाइप अपीयरेंस आपको देते हैं। अनलाइक वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट्स कैन बी अप्लाइड यूजिंग स्टाइल। जो वर्ड आर्ट होती है आप उसको स्टाइल का यूज करके अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन टेक्स्ट इफेक्ट को क्या कर सकते हो, आप स्टाइल का यूज करके अप्लाई कर सकते हो। देखो इस टाइप से ये है, आप इनमें से इस पे क्लिक करोगे तो एक अलग आपको अपीयरेंस दिखाई देगी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो अलग अपीयरेंस दिखाई देगी। ये आपके पास और भी ऑप्शंस है, आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर स्टाइल, ठीक है, लिगेचर्स, स्टाइलिस्ट सेट्स। तो ये आपके पास और ऑप्शंस है। ये किस में आएंगे, आपके टाइप इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी के अंदर आएंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, चेंज केस। तो ये आपका चेंज केस का सिंबल है। जब आप इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे ना तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई चेंज केस में आपको टोटल कितने ऑप्शन दिखाई देते हैं और कौन कौन से। तो देखिए 1 2 3 4 5 चेंज केस में हमें टोटल 5 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एंड वो ऑप्शंस के नाम आपको पता होने चाहिए और वो क्या करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सेंटेंस केस है, सेकंड ऑप्शन आपका लोअर केस है, थर्ड आपका अपर केस है, फोर्थ आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड फिफ्थ आपका टॉगल केस। अब ध्यान से देखो सेंटेंस केस कैसा होता है। जब आप सेंटेंस केस के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये जो मेरा लिखा हुआ है ना, इट शोज ओवरऑल डॉक्यूमेंट लुक, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मेरे सेंटेंस का फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में है, बाकी सारे क्या है स्मॉल में है। तो ये कौन सा आपका केस रहेगा, ये आपका सेंटेंस केस रहेगा, जिसमें आपके सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे स्मॉल रहेंगे, ठीक है। लोअर केस का मतलब क्या होता है, सारे कैरेक्टर आपके स्मॉल्स में लिखे हुए हैं। अपर केस का मतलब सारे कैरेक्टर आपके कैपिटल में लिखे हुए हैं, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या होता है, तो ये यहां से लेके यहां तक का देखो, टू स्विच बिटवीन। कैपिटलाइज ईच का वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो आपके सेंटेंस के हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टी कैपिटल है, एस कैपिटल है, बी कैपिटल है, तो ये इतना क्या है मेरा कैपिटलाइज ईच वर्ड है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ही कैरेक्टर कैपिटल है तो ये आपका क्या रहेगा, सेंटेंस केस रहेगा। टॉगल केस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो जो कैपिटल में लिखा हुआ है वो लोअर में हो जाएगा, जो लोअर में लिखा हुआ है वो कैपिटल में हो जाएगा। तो ये क्या है, आपके सेंटेंस केस है। इतना हमें समझ में आ गया। तो ये क्या था भी, आपका फॉन्ट ग्रुप था। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं किसकी हम, नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप किस लिए यूज होता है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट के लुक को यहाँ पे ये शो करता है। तो सबसे पहला इसमें आता है भाई बुलेट्स, जैसे आपको दिखाई भी दे रहे हैं, मैंने यहाँ पे बुलेट्स लगाए हुए हैं। तो इसी टाइप से आप अलग अलग टाइप्स के क्या लगा सकते हो, बुलेट्स लगा सकते हो, ठीक है। एंड बुलेट्स के देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी बुलेट्स के टाइप्स है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, चेंज लिस्ट लेवल, जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो आपको ये अलग से एक विंडो ओपन होके दिखाई देगी, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी खुद की भी एक न्यू बुलेट लिस्ट बना सकते हो। डिफाइन न्यू बुलेट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप अपने खुद की एक बुलेट लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इसमें अगर आपको कोई फोटो लगानी है, तो किसी फोटो का आइकन लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो आप वहां पे सिलेक्ट करके अपनी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका नंबरिंग।
नंबरिंग जैसे यहाँ पे बुलेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे अब नंबर शो हो जाएंगे, जैसे कि 1 2 3, या फिर अल्फाबेटिकली भी शो हो सकता है, या फिर रोमन नंबर भी शो हो सकता है, जैसे कि इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद की एक फॉर्मेट को क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ये जो क्वेश्चन 1 2 3 लिखा हुआ है ना, ये मैंने क्रिएट किया है, तो ये मेरा खुद का कस्टमाइज किया हुआ है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, रोमन में है, कैपिटल में है, स्मॉल अल्फाबेट्स में है, 1 2 3 इस तरह से है। जब आप यहाँ पे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाली विंडो ओपन होके दिखाई देगी। यहाँ पे आप अपने फॉर्मेट को लिख दीजिए, जो भी फॉर्मेट की आप अपनी नंबरिंग क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, उसके अलावा सेट नंबरिंग वैल्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मान लीजिए आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि आपका 16 से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पे 16 लिख दीजिए। उसके बाद जब भी आप नंबरिंग करोगे तो आपकी वैल्यू 1 से स्टार्ट ना होके कहां से स्टार्ट होगी, 16 से स्टार्ट होगी। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट मान लीजिए आपकी नंबरिंग 10 के ऊपर एंड हुई थी, तो नेक्स्ट आप जब नंबरिंग करोगे तो आपकी 11 से स्टार्ट होगी। ये होती है आपकी कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट। थर्ड आता है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 एक हेडिंग दे दी, फिर मैं इसकी सब हेडिंग बना रही हूँ, फिर इसकी मैंने एक और सब हेडिंग बना दी, तो ये क्या होती है, आपकी मल्टी लेवल लिस्ट होती है, जिसको आप क्रिएट कर सकते हो। ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे मल्टी लेवल लिस्ट के। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अपना डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट कर सकते हो। अब चलिए बात करेंगे किसकी, टेक्स्ट अलाइनमेंट की। टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारे पास टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। ध्यान से देखना, ये लेफ्ट है। ठीक है, ये लास्ट वाला क्या रहेगा आपका, जस्टिफाई रहेगा। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, आपका पूरा टेक्स्ट लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा, Ctrl+L शॉर्टकट की है। राइट का मतलब राइट में चला जाएगा, Ctrl+R शॉर्टकट की है। सेंटर का मतलब क्या, Ctrl+E, आपका टेक्स्ट सेंटर में आएगा। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट की है Ctrl+J। अब यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट और राइट ये दोनों साइड में मेरे पास क्या है, स्पेस है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम चारों तरफ होता है। मार्जिन का मतलब क्या है, आपके जो पेज की बाउंड्री है और जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसके बीच में जो टेक्स्ट होता है, जो स्पेस होता है, उसको हम मार्जिन कहते हैं। एंड जस्टिफाई क्या करता है, आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इक्वली दिखाता है। ठीक है, तो मार्जिन क्या हो गया कि जैसे कि यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है एंड यहाँ पे आपका राइट साइड में लिखा हुआ है, तो इन लेफ्ट और राइट इस पूरे पैराग्राफ में क्या होगा, इक्वल चलेगा। लेफ्ट में मतलब कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या चलेंगे, एक दूसरे के नीचे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक लाइन यहाँ खत्म हो गई, दूसरी लाइन यहाँ खत्म हो रही है, तीसरी लाइन यहाँ खत्म हो रही है, ये आपका जस्टिफाई नहीं है। 3 लाइन लिखी है तो वो तीनों लाइन एक साथ खत्म होगी, फिर चाहे उनको टेक्स्ट के बीच में कितना भी स्पेस इंक्रीज करना पड़े। इसी चीज को क्या कहते हैं, जस्टिफाई कहते हैं। ठीक है, जस्टिफाई क्या करेगा, आपको टेक्स्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन द मार्जिन। एंड मार्जिन की मैंने एक क्लास अलग से करवाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहां पे आप देख सकते हो कि मार्जिन क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है अभी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये इसका आइकन रहेगा। लाइन स्पेसिंग क्या होती है, लाइन स्पेसिंग का मतलब है कि जैसे ये मेरी एक लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में कितना टेक्स्ट आ रहा है, कितना स्पेस आ रहा है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप पैराग्राफ के बीच में भी स्पेस दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट लाइन के बीच में एक सिंगल स्पेस होता है। ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग देखिए, चूज हाउ मच स्पेस अपीयर्स बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट और बिटवीन पैराग्राफ्स। अब यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आपको होम टैब में भी मिला है। इसके अलावा ये सेम ऑप्शन आपको डिजाइन टैब के अंदर भी दिखाई देता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी सेम स्पेसिंग आपके पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाए, तो आप क्या करोगे, डिजाइन टैब पे जाके पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। तो ये क्या होती है, आपकी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे स्पेसिंग के। बाय डिफॉल्ट आपका 1 रहता है, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। अगर आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाली विंडो ओपन होके दिखाई देगी। यहाँ पे अलाइनमेंट है, आउटलाइन लेवल, लेफ्ट राइट में कितना आप स्पेस देना चाहते हो, स्पेसिंग कितना देना चाहते हो, कौन सी लाइन स्पेसिंग सिलेक्ट करना चाहते हो। यहाँ पे देखिए
स्पेशल में आपको एक हैंगिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप ये हैंगिंग सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे हैंगिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो ये क्या है आपकी लाइन एंड स्पेसिंग के यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे मेरे इस डॉक्यूमेंट में देखोगे ना तो मेरी जो स्पेसिंग है वो 1.5 की रहेगी, ठीक है। शॉर्टकट की देखिए लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड, अगर आपको एक सिंगल स्पेस अप्लाई करना है तो आप शॉर्टकट की रहेगी Ctrl+1, डबल स्पेस के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+2, 1.5 लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या रहेगी Ctrl+5। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैं बात कर रही हूं। अगर आपको ऐड और रिमूव स्पेस बिफोर द पैराग्राफ तो Ctrl+0 क्या है इसकी शॉर्टकट की है, तो ये आपकी लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड शॉर्टकट की है। इंडेंट क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, इंडेंट होता है जो आपकी टेक्स्ट बाउंड्री एंड पेज मार्जिन के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे इंडेंट कह रहे हैं, ठीक है। आप इस स्पेस को इंक्रीज भी कर सकते हो, इस स्पेस को डिक्रीज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस कम है एंड यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, तो यहाँ पे मैंने स्पेस को डिक्रीज कर दिया, मतलब इंडेंट डिक्रीज कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने स्पेस को इंक्रीज कर दिया। चाहो तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। ये क्या हो गया आपका, आप मार्जिन, पेज मार्जिन और टेक्स्ट बाउंड्री के बीच के स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे एंड उस स्पेस को क्या कहते हैं इंडेंट कहते हैं। डिक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+M या फिर Ctrl+Shift+Greater+। वैसे Ctrl+Shift+Greater+, मैं जब गूगल सर्च कर रही थी तो मुझे वहां पे शो हुआ है, ठीक है, लेकिन ये मेरा एक्चुअली में काम नहीं किया Ctrl+Shift+Greater+, लेकिन Ctrl+Shift+M ये आपकी करेक्ट शॉर्टकट की रहेगी। ये मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि अगर बाय चांस आपकी ये वाली शॉर्टकट की पूछ ली जाए इंडेंट इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, लेकिन पूछता नहीं है, आपकी पूछता तो ये M से रिलेटेड वाली ही शॉर्टकट की है, ठीक है। तो फिर भी मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, अगर इन केस आ जाए तो। मेन आपकी शॉर्टकट की डिक्रीज क्या करने की क्या रहेगी Ctrl+Shift+M और इंक्रीज करने की है Ctrl+M। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आप स्पेस को इंक्रीज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप जब लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर रहे हो या राइट साइड में इंक्रीज कर रहे हो, देखो यहां से जाओगे तो ये राइट साइड में जा रहे हो, इधर से जाओगे तो लेफ्ट साइड में जा रहे हो, तो राइट साइड में जब जाओगे तो आपका स्पेस क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, जब आप लेफ्ट साइड में अपने टेक्स्ट को लेके जाओगे तो आपका स्पेस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है तो Ctrl+M रहेगी, ठीक है। लेफ्ट इंडेंट करने की शॉर्टकट की क्या है Ctrl+Shift+M। एक बार करके देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक आता है आपका हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, आपने अपने नोटबुक में नोट्स बनाए होंगे, आप यहाँ पे एक हेडिंग लिखते हो, फिर यहाँ पे दूसरा जो आप उस हेडिंग के नीचे आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहे हो लिख रहे हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, थोड़ा और आपके नोट्स अच्छे लगते हैं, तो ये क्या है आपका एक हैंगिंग इंडेंट है, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं हैंगिंग इंडेंट। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+T। indent the paragraph Ctrl+M, remove a paragraph indent Ctrl+Shift+M, create a hanging indent Ctrl+T। तो आपकी जो Ctrl+M और Ctrl+T एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है शॉर्टकट की। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, शो और हाइड बटन। आपने देखा होगा इस टाइप का एक मार्क आपको दिखाई देगा, जब आप इस बटन को शो करते हो ना तो जहां पे भी आपके पैराग्राफ का एंड हुआ है ना वहां पे आपको ये मार्क दिखाई देगा। पैराग्राफ का जहां पे भी एंड होगा आपको ये मार्क दिखाई देगा। इसको अगर आप शो कर दोगे तो, अगर आप हाइड कर दोगे तो ये मार्क क्या हो जाएगा हाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो पैराग्राफ के अंदर आता है ऑप्शन वो है आपका बॉर्डर। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप अपने टेक्स्ट पे क्या अप्लाई कर सकते हो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। इस टाइप के बॉर्डर्स है, देखिए बॉटम टॉप लेफ्ट राइट नो बॉर्डर ऑल बॉर्डर। जहां पे भी आपको सॉलिड लाइन दिखाई दे रही है मतलब वो लाइन आपको शो होगी, जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब वो लाइन आपको शो नहीं होगी, ठीक है। बॉर्डर एंड शेडिंग्स पे आप अप्लाई क्लिक करोगे तो आपको ये वाली विंडो ओपन होके दिखाई देती है। ये आपकी बॉर्डर्स है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका शेडिंग, ये इसका आइकन रहेगा। ऊपर मैंने आपको बताया हाईलाइट, एक होता है आपका शेडिंग। शेडिंग का मतलब देखो ये मेरे टेक्स्ट में यहाँ लिख रही हूँ
एंड इसके पीछे जो बैकग्राउंड कलर क्या है मेरा व्हाइट है, लेकिन मैं अपने टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहती हूँ, इसके पीछे मैं रेड कलर लगाना चाहती हूँ, तो आप किसको यूज करोगे, शेडिंग का यूज करोगे। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे मेरा फिलहाल व्हाइट कलर सिलेक्ट है इसलिए बैकग्राउंड में व्हाइट कलर आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर दोगे तो आपका जो भी टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी शेडिंग है। लास्ट इसके अंदर जो ग्रुप आता है वो है आपका स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप आप यूज करते हो, यूज फॉर नेविगेशन पेन एंड ऐड टेबल ऑफ कंटेंट। ये आपके यहाँ पे कुछ स्टाइल्स आपको दिखाई देती है, आप इनमें से कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हो। हर एक स्टाइल का अपना क्या रहेगा, एक फॉर्मेटिंग रहेगा, अपना एक टेक्स्ट साइज रहेगा, फॉन्ट साइज रहेगा। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे टाइटल वाला सिलेक्ट कर लिया तो टाइटल का अपना एक अलग साइज रहता है। अगर आप यहाँ पे सब टाइटल सिलेक्ट करते हो तो सब टाइटल का अपना एक अलग साइज रहता है। तो इनके अंदर प्री डिफाइंड यहाँ पे सब कुछ फॉर्मेटिंग रहती है। आप खुद की भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर कर सकते हो, कोई भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या था, आपका पूरा होम टैब हमने यहाँ से पे डिस्कस किया। होम टैब में इससे बाहर कोई और क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा नया अगला टैब डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप वहां पे पूछ सकते हो। आपको टेलीग्राम ग्रुप के 2 लिंक वहां पे दिखाई देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक ग्रुप क्या है जो आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है एंड सेकंड ग्रुप आपका आईसीटी का है। तो आप अगर आईसीटी वाले में ज्वाइन करते हो तो आईसीटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं, जितनी भी क्लासेस आती है डेली, उनका लिंक वहां पे शो होता है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।